हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं नेटोपिया के एपिसोड नंबर 6 को। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को आप में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दें। तो खैर गाइस, हम चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। लेट्स गो। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि स्क्वाड लीडर सार्जेंट किम को गोली मार देता है। और अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम होटल के मैनेजर को देखते हैं जो कि उल्टियां कर रहा होता है। इसके बाद वो सोफी की स्किन निकाल कर खुद के ऊपर लपेट कर बाहर चला जाता है और तब भी उसके पीछे से ज़ॉम्बी आने लगते हैं, लेकिन वो वहाँ से भागकर चला जाता है। इसके बाद हम स्क्वाड लीडर को देखते हैं जो कि सार्जेंट किम की बॉडी के ऊपर कपड़ा डाल रहा होता है और सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा सैड होते हैं। और तभी पीछे से ली आता है और स्क्वाड लीडर से कहता है कि अब आप ही हमारे सार्जेंट हैं और आपको खुद को संभालना होगा। और फिर स्क्वाड लीडर पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि हाँ, अब मैं ही सीनियर बचा हूँ। और वो शिजोन से पूछता है कि हम सबसे जल्दी और सेफ नीचे कैसे पहुँच सकते हैं, जिस पर शिजोन कहती है कि हम बाई ची लॉन्च के एलिवेटर से जल्दी पहुंच सकते हैं। और इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है मैनेजर पर, जहाँ पर वो स्टाफ रूम में पहुंच जाता है। अंदर जाने के बाद उसे एक स्टेबर गन मिलती है, जिससे लेने के बाद वो ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए निकल जाता है। और इसके बाद हम पूरी सिटी में एक अनाउंसमेंट को सुनते हैं और उस अनाउंसमेंट में कहा जाता है हम सभी सर्वाइवल लोगों के लिए एक ट्रेन चला रहे हैं जो कि सिर्फ 3 स्टेशन पर ही रुकेगी। और नेक्स्ट सीन में हम योंजू और सियोजुन को देखते हैं जो कि किम की कार में होते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा होता है क्योंकि वो सभी लोग भी स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं। और तभी 3 लोग उनकी गाड़ी के पास आ जाते हैं और उनको बाहर निकलने के लिए कहते हैं, जिनमें से एक बंदा उस गाड़ी के कांच को तोड़ देता है और योंजू को बाहर निकाल कर फेंकता है। दूसरा बंदा आकर सियोजुन को भी बाहर फेंक देता है और उनकी गाड़ी को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। सियोजुन योंजू को उठाता है और कहता है कि ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। योंजू कहती है कि ये सब लोग पागल हो चुके हैं। और उसके बाद सियोजुन उसको स्टेशन की तरफ लेकर जाने लगता है, जहाँ पर वो लोग अंडरग्राउंड टनल में चले जाते हैं और उनके साथ बहुत सारे लोग भी होते हैं। और दूसरी तरफ हम सभी सोल्जर को देखते हैं जिनको लिफ्ट मिल जाती है और वो लोग उस लिफ्ट में आ जाते हैं और नीचे जाने लगती हैं। और तभी लिफ्ट 58 फ्लोर पर रुक जाती है और उनके सामने कोई और नहीं बल्कि मैनेजर पार्क होता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है योंजू की तरफ, जहाँ पर हम उन दोनों को देखते हैं जो कि सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते हैं। और उस टाइम पे वहाँ पर बहुत ज्यादा ही भीड़ होती है। जैसे तैसे करके वो लोग स्टेशन तक पहुँच जाते हैं और वहाँ पर मेट्रो ट्रेन आने से पहले ही सभी लोग एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं, जिसकी वजह से सेफ्टी ग्लास टूट जाता है और सभी लोग ट्रेन के आगे आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग कुचले जाते हैं। और भीड़ की वजह से योंजू और सियोजन भी अलग-अलग हो जाते हैं। जब वो कांच टूटा था तो वो दोनों भी उधर की साइड गिरते हैं। और फिर हम योंजू को देखते हैं, लेकिन उसके साथ सियोजन नहीं होता और वो सभी लोग चिल्लाने लग पड़ते हैं क्योंकि उस ट्रेन की वजह से कई लोग मारे जाते हैं और कई जख्मी हो जाते हैं। और वो सभी लोग एक दूसरे को धक्का देकर उस ट्रेन के अंदर घुसने लगते हैं। और यहाँ से सीन वापस सोल्जर की तरफ आता है, जिन लोगों के सामने खड़ा होता है मैनेजर पार्क, जिनको देखकर सियोजन खुश हो जाती है और वो उनकी तरफ जाने लगती है, लेकिन हेनो उससे वापस खींच लेता है और कहता है कि उनके पाँव में चोट लगी हुई है। और सियोजन मैनेजर से कहती है कि आपको ये चोट कैसे लगी है, ऐसे ही लगी होगी ना। जिस पर आर्कॉन पार्क कहता है कि मुझे ज़ॉम्बीज़ ने काटा है। और तभी हम एक सोल्जर को देखते हैं जो कि उससे मारने वाला होता है, लेकिन ली उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम इससे नहीं मार सकते क्योंकि ये अभी तक एक ज़ॉम्बी नहीं बना है। जिस पर ये सोल्जर कहता है कि ये कभी भी ज़ॉम्बी बन सकता है और ये हमारे लिए खतरा है। और तभी पीछे से दूसरा सार्जेंट आता है जो कि उस सोल्जर से कहता है कि अपनी गन नीचे करो, जिस पर वो सोल्जर गन नीचे कर लेता है। और तभी पाउलो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इस बंदे को हमारे साथ होना चाहिए। और यहाँ पर वो आर्कॉन पार्क की बात कर रहा होता है। पाउलो कहता है कि अच्छा, तो हमें यहाँ से अब चलना चाहिए। जिस पर सुजोन कहती है कि रुको जरा, इसे काफी देर से ज़ॉम्बी ने काटा है पर ये अभी तक एक ज़ॉम्बी नहीं बना। इसके बाद सुजोन सभी सोल्जर से कहती है कि क्या ये हमारे साथ चल सकता है, जिस पर कोई भी हाँ में जवाब नहीं देता। और तभी हम सुजोन को देखते हैं जो कि इमोशनल हो रही होती है। और तभी मैनेजर कहता है कि ये लोग सही कह रहे हैं, तो तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए और मैं इस टाइम पर बहुत डेंजरस हूँ। और कहते हैं कि अगर मैंने तुमको काट लिया तो मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद सुजोन रोना स्टार्ट कर देती है, जिस पर आर्कॉन पार्क कहता है कि तुम अभी मत लो क्योंकि मैं भी अभी रोना शुरू हो जाऊंगा। और सुजोन उसे सब कुछ के लिए थैंक यू बोलती है और कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलने वाली। और वो दोनों एक दूसरे को झुक
का रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, लेकिन तभी उनकी लिफ्ट के ऊपर कुछ आकर गिरता है और ये बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। और इसके बाद हमें योंजू को दिखाया जाता है जो कि रो रही होती है और तभी एक आंटी उसे मेट्रो के अंदर ले लेती है और तभी हम देखते हैं कि उनके सामने एक छोटा बच्चा और उसकी दादी आ जाती है और ट्रेन में जगह ना होने की वजह से योंजू बाहर आ जाती है और उस बच्चे को अंदर कर देती है। और इसके बाद योंजू उसकी दादी को कहती है कि वो ठीक होगा और ये बोलने के बाद जैसे ही वो देखती है तो मेट्रो के पीछे बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज होते हैं। इसके बाद हम मेट्रो ट्रैक को देखते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लड ही ब्लड होता है और तभी योंजू को सियोजन की घड़ी मिलती है उसी ब्लड के अंदर और कहती है कि तुमने मुझे बचाया था। तभी हम इस दादी को देखते हैं जो कि अपना चाकू निकाल लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी, पर वो उसे नहीं निकालती और लेवले ट्रैक पर चली जाती है और योंजू उसे बचाने के लिए उसके पीछे चली जाती है और तभी उसके पीछे से एक मेट्रो ट्रेन आ जाती है जो कि उसके सामने ही रुक जाती है और फिर से वो उसी दादी को बचाने के लिए चली जाती है और वो उस दादी को बचाकर एक दीवार के सहारे खड़ा कर देती है और कहती है कि अब यहाँ से हिलना मत। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उस दादी को ज़ॉम्बीज़ ने पहले ही काट लिया होता है और वो ट्रेन वहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ ये दादी भी ज़ॉम्बी बन जाती है और वो उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है और योंजू खुद को बचाने के लिए उस दादी का सर ट्रेन की तरफ कर देती है जिसकी वजह से उसका पूरा सर ही गायब हो जाता है और इसकी बॉडी को देखकर वो रोने लगती है और उसके बाद वो स्टेशन की तरफ जाने लगती है और तभी पीछे से उसको उसकी माँ की आवाज आती है जिसकी वजह से वो पीछे जाने लगती है और तभी उसको वहाँ पर एक गेट मिलता है और जैसे ही वो उसको खोलती है तो यहाँ पर सीन कट होता है और दूसरी तरफ हम सोल्जर को देखते हैं जिनके ऊपर ज़ॉम्बी गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन वो सभी लोग लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं और लिफ्ट से बाहर निकलते ही वो लोग सभी अलग-अलग हो जाते हैं और उनके पीछे ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं और तभी पाओलो को एक खुला हुआ गेट मिलता है और वो अंदर चला जाता है और उसके पीछे ली और हिनू भी चले जाते हैं और फिर हम सू जोन और की योंग को देखते हैं और यहाँ पर किंग योंग को एक कार्ड मिलता है, मतलब कि रूम का कार्ड, और वो लोग एक रूम को खोलकर अंदर चले जाते हैं और इसके बाद हम आर्कॉन पार्क और दूसरे सार्जन और एक सोल्जर को देखते हैं। पर आर्कॉन पार्क इन दोनों को एक कमरे में जाने के लिए कहता है और आर्कॉन पार्क ज़ॉम्बीज से फाइट करना स्टार्ट कर देता है और ज़ॉम्बीज को खत्म करने के बाद वो भी उनके पीछे चला जाता है और इसके बाद वो दोनों एक रूम में चले जाते हैं जहाँ पर सोल्जर सार्जन को अंदर फेंक देता है, अंदर से गेट को लॉक कर लेता है और आर्कॉन पार्क के लिए गेट नहीं खोलता और इसके बाद आर्कॉन पार्क ज़ॉम्बीज को देखकर कहते हैं कि तुम लोग मुझे खा ही लो, पर कोई भी ज़ॉम्बी उसे खाता नहीं है और उसे देखे बिना ही आगे चले जाते हैं जिसकी वजह से आर्कॉन पार्क खुद का याद उन ज़ॉम्बीज के मुंह के अंदर देने लगता है, पर फिर भी ज़ॉम्बी उसे नहीं खाते और यही चीज हमने पीछे सैम के साथ भी देखी थी। और फिर हम आर्कॉन पार्क को देखते हैं और जैसे ही उसे पता चलता है कि ज़ॉम्बी उसे नहीं खा रहे तो वो कुछ ऐसी स्माइल करता है और दूसरी तरफ हम सार्जन को देखते हैं जो कि उस सोल्जर से कह रहा था कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास तो बहुत ज़्यादा टाइम था उसे अंदर लेने के लिए, जिस पर ये सोल्जर कहता है कि उसके पाँव में एक ज़ॉम्बी ने काटा है और यही मैटर करता है जिसकी वजह से वो कभी भी ज़ॉम्बी बन सकता है और हमें मार सकता है। और तभी इन्हें बाइट से आवाज आती है कि मैं अभी तक मरा नहीं हूँ और इस सोल्जर का नाम क्वेज सिंह होता है। आर्कॉन पार्क कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, जिस पर सार्जन उससे माफी मांगता है और आर्कॉन पार्क कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, जिस पर ये सोल्जर कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुम्हें ज़ॉम्बीज़ ने काटा है, जिस पर आर्कॉन पार्क उसे चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि मैं अभी एंजॉय कर रहा हूँ और इनसे बात कर रहा हूँ। और ये सुनकर वो सोल्जर गेट में लगे हुए लैंप से उन्हें देखने लगता है और वो देखता है कि आर्कॉन पार्क एक ज़ॉम्बी के गले में हाथ डालकर खड़ा होता है और फिर आर्कॉन पार्क उनसे कहते हैं कि मैं ये कभी भी नहीं भूलूंगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है योंजू की तरफ जो कि उस गेट को खोल लेती है और वो एक ऐसे एरिया में आ जाती है जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ मशीन ही होती हैं और यहाँ पर फिर से उसे एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है और तभी वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ मिलते हैं जिसकी वजह से वो दूसरी तरफ जाने लगती है और तभी उसे एक और गेट मिलता है जिसके ऊपर स्टिक एरिया लिखा होता है और वो उसके अंदर चली जाती है और यहाँ पर उसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन सबसे पहले वो अपने फ़ोन को चार्ज करती है और फिर ली को कॉल करती है, लेकिन ली को कॉल नहीं लगता। और फिर इसके बाद हम ली को देखते हैं जो कि सभी लोगों से कांटेक्ट करता है, जिस पर सभी लोग उससे बताते हैं कि वो लोग ठीक हैं, लेकिन वो लोग अलग-अलग होते हैं और वो सभी बारी बारी से बात करते हैं। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम योंजू को देखते हैं जो कि खुद ही अपना ट्रीटमेंट कर रही होती है और वो अपने आसपास काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को देखती है और तभी वहाँ पर उसे खाने के लिए भी सामान मिलता है और तभी उसे एक कटर मशीन दिखाई देती है जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सोल्जर की तरफ और तभी हम यहाँ पर ली को देखते हैं और तभी उससे वोकी टोकी पर सार्जन कहता है कि हमारे पास एमो बहुत कम है, जिसकी वजह से हम
हम बाहर नहीं निकल सकते। और फिर हम दूसरी तरफ सुजोन को देखते हैं जहाँ पर वो भी बुलेट्स को गिन रही होती है और तभी ग्योन उसे एक कैन देता है और उसके ऊपर एक पेपर होता है और उसमें के योन की इंस्टा आईडी होती है, जिसे देखकर सुजोन कहती है कि ये सब क्या है। तो के योन उसे डायरेक्टर ही कह देता है कि अगर हम यहाँ से बच गए तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। जिस पर सुजोन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सही टाइम है इन फालतू चीजों के लिए क्या। जिस पर के योन कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी कोई भी चीज नहीं की है और मुझे लगता था कि मैं किसी दिन मारा जाऊंगा और कुछ नहीं, और फिर मैंने रियलाइज किया कि मुझे जीने का एक रीजन चाहिए और अब मैं तुम्हें देखकर हर एक दिन जीना चाहता हूँ और मेरे अंदर ये एक नई सी फीलिंग आ गई है। और ये सब कुछ सुनने के बाद सुजोन का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है और वो केयो के दिए हुए पेपर को अपनी पॉकेट में रख लेती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें मुझे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर जाना होगा। एंड ये डेट पक्की हुई और ये सुनने के बाद ये बंदा तो बिल्कुल पगला जाता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है योनजू की तरफ, जो कि इस मशीन को स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वो खराब होती है और फिर वो इसके बाद उसे रिप्ले करने लग जाती है और कहती है कि लगता है कि आज मेरी इंजीनियर की डिग्री काम आ रही है। और फिर उस मशीन को सही करते वक्त फिर से उसे उस औरत की आवाज सुनाई देती है, जिस पर योनजू कहती है कि तुम चुप क्यों नहीं हो जाती। और यहाँ पर हमें नहीं पता लगता कि वो आवाज किसकी है। और इसके बाद वो उस मशीन को सही कर लेती है और उसे चालू कर कर चेक करती है और कुछ आउटफिट्स को पहन लेती है। और तब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है ली की तरफ, जो कि उस होटल के टैबलेट में गेट के बाहर जो ज़ॉम्बीज होते हैं उन्हें देख रहा होता है और उसके पीछे हिनो उस विंडो को ओपन करता है। और तभी ली अपने टैबलेट में मैनेजर को देखता है जो कि कह रहा होता है कि मुझे कोई भी ज़ॉम्बीज नहीं काट रहा। जिस पर ली कहता है कि ऐसा कैसे हो रहा है। जिस पर आर्कॉन पार्क कहता है कि अभी ये सोचने का टाइम नहीं है और वो उनसे कहता है कि तुम उस कमरे से निकल सकते हो और वो उसी विंडो से निकलने के लिए कहता है जिससे अभी हिनो ने ओपन किया था। और ये सब कुछ ली बाकी लोगों को भी वॉकी टॉकी पर बता देता है। और तब आर्कॉन पार्क ली को कहता है कि मैं उसके अंदर जाऊंगा और तुम्हारे लिए वहाँ पर एरो के निशान बनाऊंगा जिसकी मदद से तुम सभी लोग मेरे पीछे आते रहना। और बाकी सभी लोगों को भी ली ये बता देता है और वो बाकी लोग भी उस खिड़की को खोलते हैं वहाँ से निकलने के लिए। और बाहर हम आर्कॉन पार्क को देखते हैं जो कि फिर से स्टाफ रूम में आता है और ड्रिंक करने लगता है और फिर वो भी उसी विंडो के अंदर चला जाता है और वहाँ पर एरो के निशान बनाना शुरू कर देता है और बाकी सभी लोग भी उसके अंदर आ जाते हैं। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है योनजू की तरफ, जहाँ पर वो इस मशीन को लेकर ज़ॉम्बीज को मारने के लिए बाहर निकल आती है और वो धीरे धीरे कर एक एक ज़ॉम्बीज को मारने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ ज्यादा ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और उनसे बचने के लिए वो वहाँ से भागने लगती है। और तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है ली की तरफ, जहाँ पर उसे कोई भी एरो नहीं दिख रहा होता है और वहाँ पर सिर्फ एक गोल सर्कल ही बना होता है। और तभी आर्कॉन पार्क उन सभी लोगों को अपने साथ आने के लिए कहता है और वो उन सभी लोगों के ऊपर होता है और वो सभी लोग आर्कॉन पार्क के पीछे जाने लगते हैं। और तभी हम यहाँ पर दो सोल्जर को देखते हैं जो कि उल्टे लेट कर वहाँ पर जा रहे होते हैं और उन्हें वहाँ पर एरो दिखाई नहीं देता। और तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और उन ज़ॉम्बीज से बचने के लिए दोनों गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। और तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है योनजू की तरफ, जिसके पीछे ज़ॉम्बीज पड़े होते हैं और ज़ॉम्बीज से बचने के लिए वो एक छोटी सी जगह से निकल रही होती है और फिर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़े होते हैं और फिर वो उन ज़ॉम्बीज के ऊपर अटैक करती है। और ये दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। और अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो गाइस हमें कमेंट में लाजमी बताएं। और हाँ गाइस, काफी सारे लोग हमारी वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार सब्सक्राइब कर दिया करें। और गाइस कमेंट में आप लोग हमें बताएं कि हमें और कौन सी सीरीज एक्सप्लेन करनी चाहिए। और अब हम आपको मिलेंगे इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।